हेलो फ्रेंड्स, जब आप कोई बिल्डिंग या अपना घर बनाते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वह ये है कि आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट देना है या मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेबर और मटेरियल इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है कॉन्सेप्ट। इन लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल डायरेक्ट ओनर ही प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है सिर्फ लेबर प्रोवाइड करना, टूल्स, टैकल्स, प्लान्स, इक्विपमेंट, शटरिंग, स्कैफोल्डिंग के साथ। पर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सभी मटेरियल्स और लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। नंबर 2, रीजंस एंड बेनिफिट। तो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाने के कुछ रीजंस और बेनिफिट्स हैं, जैसे इसमें ओनर्स सभी मटेरियल अपनी चॉइस के मुताबिक खरीद पाता है, मीन्स अपनी चॉइसेस के ब्रांड, क्वालिटी और प्राइस एक्सेट्रा। पर कॉन्ट्रैक्टर ऐसी क्वालिटी दे भी सकता है और नहीं भी। दूसरा, ओनर को हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर मेरे मकान में चीप और घटिया मटेरियल न लगा दे, पुअर क्वालिटी का। तीसरा, मटेरियल की कॉस्ट टोटल हाउस की कॉस्ट की लगभग 60 से 70% ही होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सभी मटेरियल्स पर अपना भी प्रॉफिट ऐड कर लेता है, लगभग 10 से 15%। तो इससे हाउस कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल कॉस्ट लगभग 5 से 10% इंक्रीज हो जाती है। तो अगर ओनर खुद से ये मटेरियल परचेज करेगा तो ओनर मटेरियल पर लगने वाले एक्स्ट्रा 10 से 15% चार्जेस को सेव कर पाता है। वहीं मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाने के मेन रीजंस ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति या हाउस ओनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है मटेरियल परचेजिंग के लिए, या ज़्यादा एनर्जी नहीं है इधर उधर भाग दौड़ करने के लिए, मीन्स मैं डिफरेंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन की सिरदर्दी ना पालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ही सही रहता है, जिसमें वह एक सिंगल एजेंसी को हायर कर लेता है जो हाउस ओनर के लिए सभी काम करती है, जैसे मटेरियल परचेज करना, क्वालिटी कंट्रोल, प्लानिंग और कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशंस, नेगोशिएशंस वगैरह वगैरह। ओनर को सिर्फ 2 ही चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, एक मटेरियल की क्वालिटी और दूसरा वर्कमैनशिप। नंबर 3, चेक ऑन क्वालिटी। लेबर कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्योंकि कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल खुद से ओनर परचेज करता है, तो वह 100% श्योर रहता है ब्रांड और क्वालिटी से। वहीं ओनर का मटेरियल की क्वांटिटी पर भी 100% कंट्रोल हो सकता है। इसमें एक नुकसान भी हो सकता है कि सप्लायर मटेरियल को सस्ता दिखाकर सप्लाई क्वांटिटी को कम कर सकता है, जो ओनर के लिए वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरा, वर्क की क्वालिटी भी सफ़र कर सकती है अगर कॉन्ट्रैक्टर सस्ती मीन्स अच्छी स्किल्ड लेबर काम में न लगाए पैसा बचाने के लिए, जिससे ओनर को काफ़ी लॉस भी हो सकता है। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड क्वालिटी मटेरियल के लगने के अच्छे चांसेस रहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है जिसमें सभी ओनर खास तौर पर ध्यान देते हैं। दूसरा, अगर मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्टर द्वारा परचेज किया जाएगा तो मटेरियल्स की क्वांटिटी चाहे वह वेट में हो या नंबर्स में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वेरीफाई की जाती है, तो इसमें ओनर हर तरह की परेशानी से बच जाता है। और तीसरा, क्वालिटी और वर्कमैनशिप की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। अगर वर्क क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ओनर बिना किसी लॉस के उस काम को रिजेक्ट कर सकता है। नंबर 4, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में होम ओनर के इन्वॉल्व रहने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ओनर को कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के हर स्टेप्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है मटेरियल की क्वालिटी और कॉस्ट डिसाइड करने के लिए। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में सभी मटेरियल्स को परचेज करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वेरिफिकेशन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है। इससे ओनर को साइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 5, डिले। एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल अरेंजमेंट और क्वांटिटी शॉर्टेज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाउस ओनर की रहती है। सभी मटेरियल्स को परचेज करने में बहुत सी स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे मटेरियल के लिए सही सप्लायर को सर्च करना, सही क्वालिटी, सही प्राइस की नेगोशिएशंस, मटेरियल की साइट पर डिलीवरी, साइट पर डिलीवर होने वाले मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी वेरीफाई करना, मटेरियल्स के बिल की चेकिंग और सभी पेमेंट्स और अकाउंट को सेटल करने की भी पूरी जिम्मेदारी एक हाउस ओनर की रहती है, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इतना आसान नहीं होती। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में सभी मटेरियल्स की अरेंजमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है। वह कभी भी हाउस ओनर को मटेरियल की अरेंजमेंट के डिले होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्टर अपने एक्सपीरियंस और सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन के बेस पर साइट पर मटेरियल की टाइमली अरेंजमेंट करता है, और साथ ही साथ वह मटेरियल्स की इसीलिए भी टाइमली अरेंजमेंट करता है
ताकि मटेरियल्स के प्राइस कहीं बढ़ ना जाए। नंबर 6, फाइनेंस। एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में ओनर को फंड रेडी रखना होता है, क्योंकि एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में सभी मटेरियल्स ओनर को ही परचेज करना होता है, इसीलिए वह फंड को शुरुआत से ही प्लान और मैनेज करता है। कहने का मतलब ये है कि कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में ओनर इनिशियली मटेरियल और लेबर की प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। वह फंड को टाइमली मैनेज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट सेव करने के लिए। नंबर 7, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। लेबर कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ओनर की प्रॉपर हेल्प न की जाए तो साइट पर मटेरियल की वेस्टेज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करता है तो वह उसे यूज़ भी केयरलेस होकर कर सकता है। जैसे वह स्टील की एक्स्ट्रा कटिंग कर सकता है, या हो सकता है कि वह सीमेंट सैंड मोटर की वेस्टेज को दूसरी जगह यूज़ करने की कोशिश न करे। दूसरा, अगर मान लो ओनर ने एक ट्रक सैंड साइट पर मंगवाया और 10% सैंड बच गई, तो फिर ओनर के लिए ये वेस्ट ही है, क्योंकि वह उसे कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता। पर एक कॉन्ट्रैक्टर उसे दूसरी साइट पर यूज़ कर सकता है, जो ओनर की कॉस्ट को इंक्रीज करता है। और कई बार कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल्स के डैमेज और डिफेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। वहीं एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मटेरियल सप्लाई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ही करता है, तो वह इसकी देखभाल बहुत केयरफुली करता है, मिनिमम वेस्टेज के साथ। दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्टर वेस्ट मटेरियल को रीयूज कर सकता है, या तो उसी साइट पर या अपनी किसी दूसरी साइट पर, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल का एक्स्ट्रा बर्डन भी ओनर पर नहीं आता। नंबर 8, टेक्निकल नो हाउ ऑफ मटेरियल। लेबर कॉन्ट्रैक्ट के केस में ज़्यादातर ओनर को यह पता नहीं होता कि मटेरियल्स की क्वालिटी को कैसे चेक करें और जज करना है, जिससे वह कई बार लूट जाता है। एक ओनर तब भी लूट सकता है प्राइसेस में अगर वह मटेरियल को बल्क में परचेज करे, चाहे वह मटेरियल्स एक अच्छे ब्रांड का ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे मटेरियल्स की क्वालिटी की कोई नॉलेज नहीं होती। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में ओनर को किसी भी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती और मटेरियल की बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सभी मटेरियल्स डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ही परचेज किया जाता है। नंबर 9, कॉस्ट। एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में ओनर नॉलेज कम होने की वजह से मटेरियल्स पर बल्क डिस्काउंट नहीं ले पाता और वह ढंग से बार्गेनिंग भी नहीं कर पाता। दूसरा, मार्केट में मटेरियल्स के प्राइजेस के फ्लक्चुएशंस के कारण भी कई बार ओनर पर इफेक्ट पड़ता है, मीन्स ये महंगे हो जाते हैं। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर एक लोअर कॉस्ट पर मटेरियल परचेज कर सकता है, सप्लायर से अपने लॉन्ग टर्म और अच्छे रिलेशंस के कारण बल्क में परचेज करके, और अपनी टेक्निकल नॉलेज के बेस पर सप्लायर से बार्गेनिंग करके। दूसरा, मार्केट में मटेरियल्स के रेट में फ्लक्चुएशंस का ओनर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर एग्रीमेंट में एक्सकलेशन क्लॉज और बेसिक्स रेट्स ऑफ मटेरियल न शामिल हो। नंबर 10, डिस्प्यूट्स। एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं जब तक कि कोई स्पेशलाइज्ड वर्क न हो। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में आमतौर पर बहुत से डिस्प्यूट्स होते देखे गए हैं, जैसे ड्राइंग चेंज होने पर, स्कोप ऑफ वर्क के लिए, स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए। और नंबर 11 है रिस्क। एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि वह सिर्फ लेबर सप्लाई करता है। पर एक मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में एक ओनर का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि सभी तरह के काम जैसे इंजीनियरिंग, लाइजनिंग, प्रोक्योरमेंट वगैरह सब कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होता है। तो अब ये सभी बातें समझने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके पास सभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का जरा भी टाइम नहीं है तो आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही जाएं। पर अगर आपके पास इनफ टाइम है और आप कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएं। पर अगर आप टाइम और पैसा दोनों ही बचाना चाहते हैं और आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करें और लेबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कंस्ट्रक्शन की इनफ टेक्निकल नॉलेज होती है और वह डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस और मटेरियल्स की प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी चेक कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Please like the video if you learn something and share it with someone who might benefit from it. Subscribe to my engineering support channel and be sure to push the notification bell so that you won't miss the new video. Okay friends, see you in the next video. Finally, thanks for watching.